सो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो हमारे चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर और उसके साथ साथ अपोलो 11 मिशन के बारे में। अपोलो 11 मिशन के पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, बट उसमें से बहुत सारी थ्योरीज सच भी हो सकती है और बहुत सारी थ्योरीज गलत भी हो सकती हैं। कि कुछ लोग बोलते हैं कि लैंड हुआ था, बेसिकली अपोलो 11 का जो रॉकेट का लूनर मॉड्यूल था वो मून पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। कुछ लोग इस बात से इनकार करते हैं, क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे अमेरिका का झंडा लगाया था तो वो झंडा हवा की मदद से हिल रहा था, और जब मून पे हवा ही नहीं है तो वो झंडा हिल कैसे रहा था। तो इन सारे पीछे की थ्योरीज ये सब तो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करने वाला हूँ कैसे क्या हुआ, बट पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे अपोलो 11 के बारे में और क्या था ये कोल्ड वॉर। और मेरे गले में थोड़ा सा खराश है, इसीलिए मेरा अभी आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रहा होगा। अगर कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 1-2 वीडियोस के लिए इग्नोर करिएगा। देखिए गाइज, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था एंड 2 सुपर पावर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एक था यूएसए और एक था सोवियत यूनियन। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हो गया था। अगर आपको कोल्ड वॉर नहीं मालूम क्या होता है तो उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोल्ड वॉर होता क्या है। सबसे पहला बात कि जब इन दोनों कंट्री के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा था उसमें वेपन्स का यूज़ नहीं होता है। कोल्ड वॉर में वेपन्स, आर्टिलरीज, इतने बड़े बड़े मिसाइल्स, इन सब का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एक बात तो ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप एक बात ये ध्यान कि उस टाइम कोल्ड वॉर में स्पेस रेस होने लगा था सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में, ठीक है। कि कौन सबसे पहले स्पेस में पहुंचेगा, स्पेस में कौन सबसे पहले ह्यूमन को पहुंचाएगा, ठीक है। तो अमेरिका और यूएसएसआर दोनों लग गया पूरे एकदम बढ़िया तरीके से इस मिशन को अंजाम देने में कि नहीं भाई मैं ही सबसे पहले ये काम करूंगा। सो गाइज, अमेरिका को लगता है पहला झटका कब, तो ईयर 1957 में, जब जो सोवियत यूनियन था उसने अपनी सब वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी ईयर 1957 में, और उसने यूएसए को पीछे छोड़ दिया था स्पेस रेस में। और उसी का कुछ महीनों बाद 1958 में यूएसए भी अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक इसके 3 साल बाद, ठीक 1958 के 3 साल बाद 1961 में रशिया फिर से एक स्पेस प्रोग्राम जारी करता है, जिसमें वर्ल्ड का पहला ह्यूमन स्पेस में गया था रशिया की तरफ से, जो थे यूरी गगैरिन। इस फिर से लग जाता है अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का। तो गाइज, अब अमेरिका ने सोचा कि ये सोवियत यूनियन तो हमसे आगे बढ़ते जा रहा है, हमें अब कुछ करना पड़ेगा। इसने सोवियत यूनियन ने फर्स्ट ह्यूमन को भेजा स्पेस में, तो अब ये सोचने लगे कि अब हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोगों का भी नाम हिस्ट्री के पेजेस में छप जाए। तो अमेरिका को ध्यान आया मून ऑन मैन का, क्योंकि अभी तक मतलब उस टाइम, अभी तक तो बहुत सारा स्पेस प्रोग्राम हो चुका है, बट उस टाइम रशिया यानी उस टाइम का यूएसएसआर मून पे किसी भी ह्यूमन को नहीं भेजा था। और अमेरिका का प्लान था कि हम लोग मैन ऑन मून करेंगे। तो जो उस टाइम यूएसए के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वादा कर दिया कि हम लोग सक्सेसफुली चांद पर ह्यूमंस को भेजेंगे और वहाँ से उन्हें सेफली लौटाएंगे भी। तो उस टाइम के जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एक स्पीच में बताया कि वो मून पे भेजने वाले हैं इंसानों को, और वो वहाँ से सक्सेसफुली एंड सेफली उन इंसानों को वापस अर्थ पे लाएंगे। तो ये सब सुन के अमेरिका की जनता बहुत खुश हो गई थी, और इन्होंने सबसे पहले अपना मिशन किया अपोलो 1, जिसमें पूरी टेस्टिंग की गई। जो पूरा मॉड्यूल था, पूरे रॉकेट था, ऐसी अपोलो 1 से अपोलो 10 तक टोटल टेस्टिंग की गई। और इसमें से आधे से ज़्यादा मिशंस अनमैन्ड थे। एक मिशन था जिसमें मैन को बैठना पड़ा था और स्पेस में जाना था, ठीक है। तो वहाँ कैबिनेट में आग लगने के कारण उन इंसानों की जो स्पेस में जाने वाले थे उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी।
तो फिर से उसके बाद भी जितने अपोलो के मिशंस हुए वो भी अनमैन्ड हुए। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने फाइनली लॉन्च किया 20 जुलाई 1969। यही था वो डेट, डे, मंथ, ईयर, जो भी आप इसको कहोगे, जो इतिहास के पन्नों पे छप गया। 20 जुलाई 1969 अमेरिका ने फाइनली अपना अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया। अब जब वो जो रॉकेट था उसमें बैठे थे 3 लोग। पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो 38 इयर्स के एक कमांडर थे जो लीड कर रहे थे इस पूरे मिशन को। दूसरे थे एडविन बज ऑल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल। ठीक है, तो ये 3 लोगों को भेजा गया था स्पेस में मून पे सक्सेसफुली लैंडिंग के लिए। तो इन लोगों का जो स्पेसक्राफ्ट था उसने अर्थ के 1.5 चक्कर मारे, 1.5 बार वो अर्थ के पास रिवॉल्व किया और फिर उनको जैसे ही ऑर्डर मिला कि अब मून के ऑर्बिट में जाना है तो वो वहाँ से निकल गए और मून के ऑर्बिट गए और जाने के लिए। और ये सारा काम सोच लीजिए उतने पुराने ज़माने में ये इतना काम सिर्फ 5 घंटे में हुआ था। हाँ, लेकिन उसके बाद अब मून के ऑर्बिट तक जाने के लिए बहुत सारा दिन लगा मून के ऑर्बिट तक जाने के लिए। और जब फाइनली ये लोग मून के ऑर्बिट में पहुंच गए तो वो जो मून का ऑर्बिट में जब वो पहुंचे तो उसके आसपास रिवॉल्व करते हुए वो अब लूनर मॉड्यूल को अब लैंड करवाने लगे। धीरे धीरे मून की सरफेस पे वो लैंड करवाने लगे। एंड जो एडविन बज ऑल्ड्रिन थे जो लैंड करवा रहे थे मून को, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रेटर या एक बहुत बड़े पत्थर पे लैंड करवाने जा रहे थे लूनर मॉड्यूल को, जिसके कारण उनका स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो जाता तो हो ही जाता पूरा, और जितने इंसान थे उसके अंदर जो 3 इंसान थे वो मर जाते। खैर, लेकिन जो पूरा लूनर मॉड्यूल था उसका जो ऊपर का पार्ट था, सर्विस एंड कमांड वाला जो पार्ट था, वो पार्ट को अलग होके ऑर्बिट के आसपास घूमना था। और वो जो सर्विस एंड कमांड वाला पार्ट था उसमें थे माइकल। ठीक है, उनको वो तो चांद पे नहीं जा पाए क्योंकि उनको मून के आसपास रिवॉल्व करवाना था अपनी जो सर्विस एंड कमांड वाला जो पार्ट था उसको, कि उसके बाद ही जब वो लूनर मॉड्यूल वापस ऊपर आएगा तो अटैच करना था वो सर्विस एंड कमांड वाले पार्ट से, उसको अटैच करना था वापस लूनर मॉड्यूल को, जिसके कारण वो लोग अर्थ के पास जा सकते। लेकिन अभी बात करते हैं लैंडिंग की। तो जब उन्होंने लैंडिंग करवाया अपोलो 11 के लूनर मॉड्यूल का, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडिंग करवाया तो उसके बाद क्या हुआ कि हाई प्रेशर के कारण डोर खोलने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, हाई प्रेशर के कारण डोर खोलने में उनको दिक्कत हो रहा था, और साथ ही साथ में वो जब लैंड करवा रहे थे तब उनको वार्निंग मिल रहा था अलार्म से 1201 करके, उनको ऐसा कुछ नंबर कोड करके उनको वार्निंग मिल रहा था। तो उनको पता नहीं था इसका मतलब क्या है, इसलिए वो नीचे लैंड करते गए, लेकिन उनको बाद में पता चला वो एक वार्निंग अलार्म था, तो भी ये लोग बच गए। एंड इन्होंने एक नोटिफिकेशन भेजी अर्थ पे कि आवर ईगल हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून। यस गाइस, जो लूनर मॉड्यूल था उसका नाम ईगल रखा गया था। उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छा बात कहा था जो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ। तो जब ये लैंड हो गया था उसके बाद जब इन्होंने उसका डोर खोलना चाहा लूनर मॉड्यूल का, तो हाई प्रेशर के कारण डोर खोलने में इन्हें दिक्कत हो रहा था। लेकिन इन्होंने जैसे जैसे करके डोर खोला और जब ये नीचे उतर रहे थे तो इनसे एक मेन पार्ट टूट गया लूनर मॉड्यूल का, और वो पार्ट था एसेंट इंजीनियरिंग स्विच, जिसके कारण इंजन वापस काम ही नहीं कर सकता था। अब इसके बाद क्या होगा? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन वापस जा पाएंगे? ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसके सेकंड पार्ट में। अब मैंने वो सब आपको अभी बताया तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, एंड बेसिकली अभी 9 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।